91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल। प्रोग्राम है विश्वविद्यालय परिसर से और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के टूरिज्म विभाग से डॉक्टर अखिलेश सिंह। तो डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जी, जैसे हम मौजूदा हालात देख रहे हैं कि कारगिल जो कि एक युद्ध स्थली हुआ करती थी, जिस युद्ध में कि भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी या यूं कहे कि हराया था, तो आज उस कारगिल का एक और नया रूप हमें सामने देखने को मिल रहा है। उस कारगिल को एक टूरिज्म स्पॉट के बतौर डेवलप किया जा रहा है, या फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडवेंचर ट्रिप आजकल चल रही है। तो ये सब क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करगिल, जिसको हम भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए जानते हैं, करगिल जिसे हम भारत के विजय के लिए जानते हैं, करगिल जिसको हम ऑपरेशन विजय के लिए जानते हैं, अब उस करगिल को जाना जाएगा एडवेंचर टूरिज्म के लिए। यहाँ पे भारत सरकार ने फैसला लिया है कि यहाँ पे माउंटेनियरिंग और स्कीइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसी सिलसिले में 25 जनवरी को, जो कि नेशनल टूरिज्म डे भी था, उस दिन टूरिज्म मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने करगिल में विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने ये घोषणा किया कि यहाँ पे जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जो कि गुलमर्ग की तरह होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे जो 2.5 लाख की पॉपुलेशन है लद्दाख की, वहाँ पे लोगों को वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा इस इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से अपना जो है कि 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते या 1 मंथ का जो है कि कोर्स करने के बाद वो फिर आगे एज ए गाइड, एज ए इंस्ट्रक्टर किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी में काम कर सकते हैं या फिर अपनी जो है कि खुद की कंपनी खोल सकते हैं। इससे जो है कि वहाँ पे टूरिज्म का वो बढ़ावा मिलेगा और जो यंगस्टर्स हैं जो वहाँ पे जाना चाहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको एक जो है कि नया तरह का टूरिज्म प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आपने बात की कि यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर उसे प्रमोट करने के लिए कई सारी गतिविधियाँ अभी शुरू की जा रही हैं, तो वो क्या कदम हैं जिससे कि एडवेंचर टूरिज्म को कारगिल में प्रमोट किया जा रहा है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे पहले तो ये घोषणा की गई है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें स्कीइंग और माउंटेनियरिंग रिलेटेड 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 6 महीने के जो है कि डिफरेंट काइंड्स के कोर्स होंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो लोकल पीपल हैं जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर हैं, वो यहाँ से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी कंपनी खोल सकते हैं या फिर किसी कंपनी में एज ए गाइड या फिर एज ए इंस्ट्रक्टर जो है कि काम कर सकते हैं। और क्योंकि जो लोकल पब्लिक होती हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड की हो चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, ये लोग जब एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इन्हें पता होता है कि हमें किसी परिस्थिति से, किसी आपदा से निपटने के लिए हमें किस तरह से जो है कि क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण लूँगा कि जैसे ऋषिकेश, वहाँ पे व्हाइट वाटर राफ्टिंग होती हैं, तो वहाँ व्हाइट वाटर राफ्टिंग कराने वाले अधिकतर लोग लोकल रहते हैं। उनको पता है कि वो जो है कि गंगा नदी में अगर इन केस राफ्ट पलट गया या फिर इन केस कोई जो एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर है, टूरिस्ट है, वो गिर गया तो उसे कैसे सर्वाइव करना है। पहाड़ में क्योंकि फ्लो ज़्यादा रहता है, तो एक जो लोकल व्यक्ति है वही जो है कि उस परिस्थिति से जो कि उसको समझ सकता है, उससे निकलने का अनुभव और जो कि सामर्थ्य उसी के पास होता है। तो ये वहाँ पे जो कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है और इसके लिए 100 वहाँ पे जो हिल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उन हिल्स पे ये जो माउंटेनियरिंग है इसे जो है कि वहाँ की प्रमोट किया जाएगा, माउंटेनियरिंग एक्टिविटी को। जैसे वहाँ पर हम कई बार देखा करते थे कि टेररिस्ट अटैक्स और इस तरीके की घटनाएं कई बार होती रही हैं, तो अब क्या हालात हैं कि जिसके चलते वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके? जैसा कि हम जानते हैं 2019 तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था और जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट था, यानी कि वहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अलावा आर्मी का भी दखल था, लेकिन दखल बहुत ज़्यादा नहीं था। आर्मी के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो जो है कि कहीं ना कहीं हावी रहती थी वहाँ की नीतियाँ बनाने में, और वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से जो वहाँ के कानून हैं वो जो है कि स्टेट के डिफरेंट थे बाकी जो है कि कंट्री से। जैसे अब मैं क्योंकि टूरिज्म एकेडमिशियन हूँ तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो जो पूरे इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो अलग था और जम्मू कश्मीर का अलग था। इसी तरह से वहाँ पे बहुत से जो है कि जो राइट्स वहाँ के लोगों को था वो जो है कि बाहर के लोगों को नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो वहाँ पे आर्मी पर्सनल है, जो पुलिस है, वो सीधे
सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ चुके हैं और सारा पावर जो है कि गवर्नर के पास आ गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब वहाँ पे सेफ्टी बढ़ चुकी है और अभी किसी टूरिस्ट को वहाँ पे जाने में अनसेफ फील नहीं होता है। और अभी हाल के दिनों में हमने कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं सुना है और आर्मी पर्सनल जो है कि लगभग पर डे किसी न किसी टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं और जो है कि या फिर उनका जो है कि एनकाउंटर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि टूरिस्ट अधिक संख्या में जाना चाहते हैं, जा भी रहे हैं। और अगर इस तरह के नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाता है, डेवलप किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो जम्मू कश्मीर भी उसी तरह से अपनी एक छवि बनाएगा देश में, जैसे कि अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बना चुके हैं। जी, जैसे आपने बात की कि वहाँ पर जो एडवेंचर टूरिज्म है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका क्या लाभ वहाँ के जो रहवासी हैं उनको, और इसके अलावा जो यात्री वहाँ जा रहे हैं उन्हें क्या खास लाभ उन्हें होने वाला है? बिल्कुल, जैसा कि लोकल को मैंने बताया कि लोकल को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है और इस तरह का अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब लोग बाहर निकलेंगे, अगर मान लीजिए 10 लोग भी अपनी कंपनी खोलते हैं, ठीक है, तो मैंने मिनिमम बताया, जबकि मुझे लगता है 50 कंपनी खुल जाएंगी एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और वहाँ पे आप मान के चलिए अगर एक एक कंपनी में 25-25, 30-30 युवा भी काम करते हैं, तो आप जोड़ लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनके ऊपर जो उनके फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट हैं 4-4, 5-5 की संख्या में, ये जोड़ लीजिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं वो जब करगिल में जाएगा, पहले लोग जाते थे करगिल देखने के लिए कि भैया वहाँ पे ऑपरेशन विजय हुआ है, लेकिन अभी लोग वहां पे जाएंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि एक पंथ दो काज, उन्हें वहां पे करगिल का जो हमारा युद्ध क्षेत्र है, जो वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, उन्हें भी देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ उन्हें स्कीइंग और माउंटेनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा और इससे जो है कि टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा और जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कि अर्निंग होगी। ऐसा यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट पर खर्चा किया जाएगा। साथ कि इसके अलावा जो ये हमारे दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख में लेह ऑलरेडी माउंटेन बाइकिंग के लिए फेमस हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जो कि स्कीइंग और गोल्फ के लिए पॉपुलर हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही पहलगाम जगह है जो कि वाइट वाटर राफ्टिंग, जैसे कि हमारे जो ऋषिकेश है फेमस है, वैसे ही पहलगाम भी वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए फेमस है। जी, तो डॉक्टर अखिलेश, काफ़ी बातें आपसे रही आज इस एपिसोड में कि किस तरह से कारगिल में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका क्या कुछ खास लाभ वहाँ के लोकेलिटी को और इसके अलावा टूरिस्ट को होने वाला है। और इसके अलावा कोई और बात अगर आप इस एपिसोड में जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट डिफरेंट कैटेगरी के न्यू यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं या फिर न्यू डेस्टिनेशंस को डेवलप करते हैं, तो टूरिस्ट उनको देखने के लिए अधिक संख्या में जाना चाहते हैं और जो है कि वो मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, है ना। जैसे जैसे हम लोग भौतिकवादी युग में बढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में भी नए तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट क्यों ना आए, क्यों हम जो हमारे पुराने टाइप्स हैं टूरिज्म के, जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अभी हमने कुछ दिन पहले उसकी भी बात की थी, जेल टूरिज्म की, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट्स इस तरह से जो यूनिक टाइप्स हैं टूरिज्म के, उनको प्रमोट करते रहें और जो इस तरह से करगिल की तरह नए डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करें, तो वहाँ पे जो है कि टूरिस्ट की संख्या अधिक हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि टूरिस्ट भी कुछ नया करना चाहते हैं, टूरिस्ट भी किसी नए डेस्टिनेशन को देखना चाहते हैं। टूरिस्ट जो है कि सिर्फ जो पुराने ऑलरेडी डेवलप्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा के बोर हो चुके हैं, तो उनको भी कुछ नया चाहिए। जी, तो डॉक्टर अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे लिसनर से इतनी सारी बातें करने के लिए। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आप सबसे इजाज़त कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर से। तो नमस्कार, खुदा हाफिज़।